ओके स्टूडेंट, अभी हम पढ़ने चल रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण जो क्लास 9th और 10th दोनों क्लास के लिए दोनों क्लास को कवर करेगा। मेन बेसिकली फर्क 9th और 10th में क्या है कि 9th में हमें पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जबकि 10th में पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। यानी कि अभी पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स और 10th में पढ़ेंगे पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। यहां दो चीज हमें समझ में आ रहा है। पहला कि इस यूनिट में हम जानेंगे बहुपद किसे कहते हैं, लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, चर अचर यानी वेरिएबल और कांस्टेंट किसे कहते हैं, और साथ में हम ग्राफ बनाना, ये सारी चीजें हम इस यूनिट में सीखेंगे। बिल्कुल मेरे साथ आइए। 9th और 10th दोनों क्लास। सबसे पहले आता है वेरिएबल्स, जिसको हिंदी में चर या अचर कहते हैं, यानी कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट। चर या वेरिएबल जो बदलते रहता है, ठीक है ना। कांस्टेंट जो कि ना बदले। कैसे? आपने मुझसे पूछा, मैं अगर घर पे था, मुझसे जाबिर आपने पूछा कि सर आपके वॉलेट में कितना रुपया है, मैंने कहा 220 रुपया। ये फिक्स हो गया ना। अभी आप पूछिएगा सर कितना वॉलेट में पैसा, तो मैं क्या कहूंगा 220 रुपया। फिक्स है 220। अब से मतलब 1 घंटा बाद भी 220 ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन मैं अगर गौतम से पूछूं कि गौतम इसमें कितना रुपया है, आप नहीं, आपको नहीं मालूम, आपको मालूम है, आप कहोगे कुछ तो है इसमें, कुछ है पैसा इसमें, उस वही कुछ वेरिएबल है। अब गौतम कहते हैं कि इसमें कुछ है, मान लेते हैं कि ये x है। क्या इन्होंने मान लिया? x है। तो इसी x को हम कहते हैं वेरिएबल या चर। अगर कोई नंबर आ गया जैसे कि 220 रुपया, तो ये कांस्टेंट हो गया, अचर, ये नहीं बदल सकता। अब 1 रुपया है मेरे पास, कुछ भी हो सकता है, 5 रुपया भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है। तो यह x y z, आप इसको p q r जो मान लो, वो हमारा होता है वेरिएबल। अब इसमें आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा, इक्वेशन कैसे बनाना होगा। मैं आपसे ये कहूं कि अपन, मेरे पास और आपके पास, दोनों के पास कुछ कुछ रुपया है, मालूम नहीं, लेकिन मैं दो शर्त रख रहा हूं। पहला शर्त ये कि दोनों का पैसा मिल करके 1000 रुपया है, ठीक है। और दूसरा शर्त मैं कह रहा हूं कि मेरे पास जो पैसे है ना, आपके डबल है। बस आपका 4th यूनिट खत्म। अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ गए, 4th यूनिट खत्म। मैंने दो शर्त कहा, क्या कि हम दोनों का पैसा मिलाकर के 1000 है, राइट, और मेरे पास जो पैसे हैं आपके डबल है। अब बताइए कितने पैसे हैं। अब कहोगे सर कुछ बताएगी नहीं, है ना। तो आइए अब मान लेते हैं मेरे पास कितने पैसे हैं, मान लीजिए कितना पैसे नहीं मालूम है, x मान लीजिए। तो माना कि आपके टीचर के पास कितना रुपया है, x रुपया है, और आपके पास मान लेते हैं जाबिर का नाम रख दिया, जाबिर के पास कितना है, y। मान लेने में क्या जाता है, अब ये x y बदल सकता है, इसलिए इसको वेरिएबल या अचर कहते हैं, सॉरी चर कहते हैं। शर्त नंबर 1 क्या कहता है जाबिर, कि दोनों लोग का योगफल 1000 रुपया। कोई दिक्कत नहीं, ये बात तो कहा हूं ना। तो मेरे पास x है, आपके पास y है, दोनों मिलाकर के 1000 रुपया। दूसरा शर्त देखिए, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम, है ना। दूसरी बात, x और y को हम करते हैं बराबर, और मैंने कहा कि मेरे पास जो रुपया है आपका डबल है, यानी x क्या है, y का डबल है, कहा ना। लेकिन मुझे दोनों को बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसमें, मेरा तो ऑलरेडी डबल है, तो आपको अगर डबल कर देंगे तो हम दोनों को बराबर नहीं हो जाएगा। मैंने कहा कि मेरे पास जो आपके रुपये के डबल है, तो मैंने और दोनों को बराबर कर दिया, तो गलत बात है ना। तो आपको भी अगर बराबर करना है तो आपको डबल कर दिया, तो आपके पैसा को मैंने डबल कर दिया, यानी x = 2y। दो इक्वेशन बन गया, खेला खत्म।
सॉल्यूशन अभी नहीं बनाना है, निकलेगा सॉल्यूशन, बाद में निकलेगा। अब इसमें अगर ध्यान से देखिएगा तो कितने वेरिएबल दिख रहे हैं? दो अचर दिख रहे हैं। हम क्या पढ़, दो चर दिख रहा है ना, तो यही तो यूनिट है, दो चर वाले रैखिक, छोड़िए समीकरण। अगर इक्वेशन बीच में आ रहा है, यानी किसी एक के बदले दो है, किसी एक के बदले दूसरा है, तो उसको इक्वेशन कहते हैं। अब लीनियर रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? वैसा समीकरण जिसमें मैक्सिमम पावर 1 हो। एक्स के पावर कुछ नहीं है तो क्या है? एक है। अगर स्क्वायर होता तो रैखिक समीकरण नहीं होता, ये द्विघात समीकरण हो जाता, त्रिघात समीकरण हो जाता, जो कि 10th क्लास में पढ़ेंगे हम। ओके, फिलहाल 9th क्लास में पढ़ रहे हैं। तो ये रैखिक समीकरण है कि नहीं है? क्यों है? इस घात एक है ना? ओके, तो बस यही चीजें पढ़ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण, खत्म। यही बस इक्वेशन समीकरण कह दिए और ये रैखिक समीकरण हो गया और दो बहुपद हो गया। बस इसी के बारे में इंट्रोडक्शन है, कोई दिक्कत अमान? अब आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आइए अब क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखिए। कुछ नहीं पता हमें, ठीक है? एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे हमें नहीं मालूम, तो लिखेंगे माना कि, ओके, आप किसको माने? आप किसी को मान सकते हैं, आपको इजी के लिए बता रहा हूं। इस तरह से क्वेश्चन में जो पहले दिया रहता है ना, उसको मान लेंगे, उसको हम एक्स मान लेंगे। हाँ, आप इस कॉलम के रेट को भी एक्स मान सकते हो, लेकिन आप एक पैटर्न को फॉलो करेंगे तो मजा आएगा, सबका आंसर एक जैसा होगा। तो माना कि नोटबुक की कीमत कितना हो गया बाबू? एक्स रुपया, ठीक है? और कलम की कीमत, वेरी गुड, कलम की कीमत बराबर वाई रुपया, ठीक है? अगला बात कह रहा है एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है। नोटबुक की कीमत कितना है? 1 रुपया, कलम की कीमत की दोगुनी है। मैंने बराबर कर दिया। क्यों बराबर किया? क्योंकि मुझे समीकरण बनाना है, समीकरण बनाने के लिए इक्वल डालना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है। मीन्स एक्स क्या है? दोगुना है। एक्स कलम, नोटबुक की कीमत कलम से दोगुनी है, यानी एक्स ऑलरेडी डबल है, तो ये तो बराबर नहीं हुआ ना। तो बराबर करने के लिए किसको दोगुना कर दें? वाई को। याद रखिए, जो कम रहता है ना उसको बराबर कर दिया जाता है ना? तो ये तो ऑलरेडी एक्स दोगुनी है, तो वाई को मैंने क्या कर दिया? दोगुनी कर दिया। इक्वेशन 1 हमारा आंसर आ चुका है। दो चर वाले रैखिक समीकरण मैंने सजा दिया। इसको सजाने के लिए एक और काम करते हैं। एक्स ये बराबर के उस साइड है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? बराबर के उधर ये प्लस में है ना 2y, तो 2 और y आपस में मल्टीप्लाई है। 2y एक साथ किस में है? प्लस में है, तो इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। हमारा आंसर आ चुका है। बस अब ये आंसर आपको निकालने को नहीं कहा जा रहा है, बस सजा देना है समीकरण के रूप में। कोई दिक्कत? अब इससे पहले आगे बढ़े, आपको मैं मानता हूं कि आता होगा, लेकिन मैं कुछ इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूं। जैसे प्लस अगर बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, या माइनस अगर इक्वल के अपोजिट साइड जाएगा तो प्लस, अगर मल्टीप्लाई इक्वल के साइड जाएगा तो डिवीजन, और अगर डिवीजन मल्टीप्लाई की साइड, डिवीजन की साइड इक्वल की साइड जाए तो मल्टीप्लाई, या मल्टीप्लाई वाइस वर्सा, है ना? ये तो बात मालूम, पक्का? बस यही खेला करना है। दूसरी चीज सुनिए,
दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं ना, वो हमेशा ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में होता है। यह मुख्य रूप ये होता है। क्या है मतलब, सबसे पहले हम x वाले को रखते हैं, फिर y वाले को रखते हैं, फिर बिना वेरिएबल वाला जो कांस्टेंट कोई एक नंबर होगा। सर इसमें कैसे सजाएं? आप अगर चाहते तो इसको -2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, क्या इसको लिख सकते हैं? यस, ये आंसर सही है, लेकिन तरीका गलत है, क्योंकि हमारा फॉर्मेट कहता है कि पहले x वाले को रखो। क्लियर? तो पहला x वाला इसमें कौन है? x प्लस बी वाई माइनस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है? माइनस, यानी यहां माइनस का निशान रहेगा। अरे समझदार है। -2y प्लस सी क्या है हमारे पास? कुछ नहीं है, यानी 0 है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 0 रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपसे आगे सवाल पूछा जाएगा, सर इसमें a, b और c क्या क्या है? तो इसमें a क्या है बाबू? नहीं, x के साथ जो लगा हुआ है नंबर उसको हम अचर कहते हैं। a, b, c यहां पे अचर है, कांस्टेंट है। x और y यहां पे चर है, यानी वेरिएबल है। तो a के साथ क्या लगा हुआ है? a के जगह पे क्या है? 1। b के जगह पे क्या है? -2। वेरी गुड। और c के जगह पे क्या है? 0। वाह, आपने अगला क्वेश्चन ही बना दिया। यूनिट 4.1 का क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? कह रहा है कि नीचे जो रैखिक समीकरण दिए गए हैं, 8 तो आपके बुक में दिया गया है, जिसमें मैंने 3 को उठाया है, पहला, दूसरा और 8वां। कहता है कि इन समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b तथा c को बताइए। ओके, तो पहला क्वेश्चन कहता है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35। इसको ax प्लस b, यानी पहला x टर्म को लिखना है, तो 2x प्लस 3y, और ये इस साइड आ जाएगा बाबू, ठीक है ना? बराबर में लास्ट में 0 डालना है, तो -9.35 बार, ओके, यानी 5 रिपीट हो रहा है, इज इक्वल टू 0। क्या यह ax प्लस बी वाई माइनस सी के रूप में लिख दिया गया? जी, वेरी गुड। तो यहां a क्या हो जाएगा? 2, b क्या हो जाएगा? y के साथ जो लगा हुआ है, b क्या? y से पहले जो लगा हुआ है, क्या y के पहले? 3, और c इज इक्वल टू? वेरी गुड। ये माइनस यहां आ जाएगा, यहां प्लस छिपा हुआ है, -9.35 बार। वाह, आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, ये हमारा आंसर c इज इक्वल टू आ गया आंसर। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। आतिया, क्या यह ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में है? यस और नो बोले ना? यस है। ओके, अब इसमें a, b और c निकालना है, तो हमारा a क्या हो जाएगा बाबू? 1, एग्जैक्टली 1, क्योंकि 1 के पहले जो x के पहले जो लगा रहता है, x के पहले कुछ नहीं है, तो क्या है? 1। b हमारा क्या हो जाएगा? वेरी गुड। y हटा देंगे तो -1/5, और c क्या है हमारा? -10। वाह, हमारा सेकेंड क्वेश्चन बन गया। टफ है क्या? नहीं। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। इसी का 8वां क्वेश्चन कह रहा है 5 इज इक्वल टू 2x, अर्थात सबसे पहले हमें किसको लगाना है? x वाले को लगाना है ना, तो ये x इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? -2x प्लस y है क्या अपने पास? तो इसको 0y लिख दे क्या? मेरी मर्जी, दिल कर रहा लिख दिए। क्यों लिख दिए? क्योंकि 0 को y में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, कोई वैल्यू नहीं है, तो मैंने 0y डाल दिया। अब ये 5 प्लस में रहेगा माइनस में रहेगा? प्लस में, इज इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में आ गया। वेरी गुड। अब हम a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 5। ये हमारा आंसर a, b और c निकल गया। ये कंप्लीट हमारा आंसर हो गया। यही तो मैं पूछ रहा था, a, b और c का मान ज्ञात करिए।
तो मैंने इसमें से 3 बना दिया, बाकी 5 आपको बनाना है। बन जाएगा ना? बन जाएगा, कोई दिक्कत? वेरी गुड। अब आइए इक्वेशन प्रश्नावली 4.2 देखते हैं। कह रहा है कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 का ऑप्शन दिया हुआ है, अद्वितीय हल है, केवल 2 हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। सर इसके हल निकालने के लिए अब तरीका देखना है। आइए इसका हल कैसे निकालते हैं। ठीक है, हल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक में कोई वैल्यू रखते हैं और दूसरा का निकाल लेते हैं। जैसे इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं x इज इक्वल टू 0 रख दिया, x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू, हमारा इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, यानी कि हमें y इज इक्वल टू x का मान कितना रख दिया, 3 इंटू 0 कर दे प्लस 5, या y इज इक्वल टू 3 0 प्लस 5, या y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम 0 को हम 5 लिख देते हैं, जहां 0 x को रिप्रेजेंट करता है और 5 y को। कहीं भी ब्रैकेट के अंदर 2 डिजिट्स अगर ब्रैकेट कॉमा के साथ सेपरेट किया गया हो, इसका मतलब फर्स्ट जो लेटर होता है वो x को निरूपित करता है और सेकंड वाला y को। तो एक हल निकल गया यहां पे। दूसरा हल निकालिए। आप कहोगे सर आप 0 क्यों रखे, मेरा दिल कर रहा है x इक्वल टू 1 रखने के लिए, रख दीजिए। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स की जगह क्या रख दे, 1 प्लस 5, यानी y इज इक्वल टू 3 1 3 प्लस 5, यानी y इज इक्वल टू 8, यानी इसका हल क्या निकलेगा 1 8। आ गया। आप कहोगे सर मैं +1 नहीं, मैं -1 रखूंगा, रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। x इक्वल टू -1 रख दिया मैंने, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू -1 प्लस 5, y इज इक्वल टू -3 प्लस 5, y इज इक्वल टू 2, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा -1, 2। आप जितने रखते जाएंगे उतने हल इसके निकलते चले जाएंगे। आप 2 रखिए, -2 रखिए, 3 रखिए, -3 रखिए, आप जो रखेंगे आपको हल मिलते जाएगा। तो इसके कितने हल आए, और आएगा ना, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा। अपरिमित रूप से अनेक हल है इसके। क्लियर है ना बाबू? ओके, दूसरा क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित समीकरणों में प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। कितने हल लिखना है, 4 हल। दूसरा क्वेश्चन का मैं पहला बनाने जा रहा हूं, 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। इसमें हल निकालने के लिए हमें किसी एक को बाहर कर देना होगा। क्या करना होगा, जैसे कि 2x इज इक्वल टू y को उधर भेज दिया जाए, 7 माइनस y, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस y बाई 2। ठीक है, अब हम इसमें मान रखेंगे, यहां रखेंगे। अगर y इज इक्वल टू मैं 1 रख दिया, तो हमारा इक्वेशन क्या था, x इज इक्वल टू 7 माइनस y बाई 2, या x इज इक्वल टू y की जगह क्या रख देना है हमें, 1 बाई 2, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 बाई 2, यानी x इज इक्वल टू 3, यानी कि हमारा क्या रिजल्ट निकल गया 3,1। क्या हम 1,3 लिख सकते हैं, नहीं, पहले हम x वाले को लिखेंगे 3,1। एक हल निकल गया। दूसरा हल, आप यहां पे 0 के इसकी जगह पे क्या रख दीजिए, 3 रख दिया मैंने, x इक्वल टू 7 माइनस y बाई 2, या x इक्वल टू 7 माइनस मैंने क्या कर दिया 3 बाई 2, या x इक्वल टू 4 बाई 2, या x इक्वल टू 2। y का मान मैंने कितना रखा था, 3 रखा था, 3 यहां पर रखा है ना, y इक्वल टू, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 3। आ गया। अब आप कहोगे सर आपने 3 क्यों रख दिया, 2 बीच में क्यों नहीं लिया। एक मैंने दिमाग लगाया कि अगर मैं 2 रखता ना तो 7 में से 2 गया 5, 5 बाई 3 2 करूंगा तो दशमलव में आ जाएगा, वो भी आंसर सही है। आपको जो रखना है रखिए, मैंने इजी के लिए 3 रख लिया। आपको अभी वो इजी टफ नहीं समझ में आएगा, आप जो रखना है रखिए, बाद में जब मैच्योर होंगे तो समझ में आ जाएगा। क्या ऐसे ही बाकी 2 चीज बन जाएगा।
आइए एक क्वेश्चन और दिखाते हैं। पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। थोड़ा टफ है इसलिए मैं इसको दिखा दे रहा हूं। पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ओके, या इसको पहले मतलब एक को बाहर लाना पड़ेगा। पाई एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस वाई। ओके, या x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई बाई पाई। ओके, अब y की मान मैंने रख दिया 1, y इज इक्वल टू रख दिया 1, यानी 9 माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा पाई, यानी कितना हो जाएगा 8 बाई पाई। ये y का मान आया, तो हम निकले के लिए x का मान कितना लिया था, x का मान आया 8 बाई पाई, यानी आंसर 8 बाई पाई कॉमा 1 आ गया। वैसे पाई में ही लिख देंगे। ऐसे ही 4 आपके हल निकालना है। मुश्किल है नहीं। इसी यूनिट का दूसरा क्वेश्चन कहता है, तीसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित समीकरणों में x माइनस 2y इक्वल टू 4 दिया हुआ है, कौन कौन इसके हल है या नहीं है। ठीक है ना, तो मैंने 0 किसकी जगह पे है और 2 y। आइए चेक करते हैं। x हमारा इक्वेशन क्या था, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। x का वैल्यू हम क्या रख दें 0 माइनस 2, y का वैल्यू क्या रख दें 2, y का वैल्यू 2 है, इज इक्वल टू 4, या 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, यानी कि -4 बराबर 4। क्या दोनों बराबर है नहीं है, अर्थात ये इसके हल नहीं है। बात खत्म। हमें चेक करना है। एक आइए √2 और 4√2 डालते हैं। x के वैल्यू पे क्या डालेंगे √2 माइनस 2 इंटू y के जगह पे 4√2 इज इक्वल टू 4। चेक करिए, बनाते हैं इसको। √2 माइनस 4 दूना 8√2 इज इक्वल टू 4। घटाने के लिए √2 माइनस 8√2, तो ये हो जाएगा -7√2 इज इक्वल टू 4। बराबर है नहीं, अर्थात ये भी हल नहीं है। ऐसे ही बाकी ऑप्शन आप चेक करेंगे, अगर दोनों बराबर आ जाएगा तो हल है, और बराबर नहीं आए तो हल नहीं है। बात खत्म। चौथा क्वेश्चन है, x का मान ज्ञात कीजिए जहां x बराबर 2, y बराबर 1 और हमारा समीकरण 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। यानी कह रहे हैं कि k का मान ज्ञात करिए, x और y का मान दिया हुआ है, तो आइए x और y का मान रख देते हैं। हमारा इक्वेशन था 2x, यानी 2x की जगह पर क्या रख दें 2 प्लस 3y की जगह पर क्या रख दें 1 इज इक्वल टू k, यानी कि 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 इज इक्वल टू k, यानी कि 7 इज इक्वल टू k, यानी कि k का मान क्या आ गया 7। हमारा आंसर आ गया, ये पूछ रहा था। इसी के साथ हमारा 4.1 और 4.2 कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत पक्का बनेगा ना, नहीं बनेगा तो पीटेंगे, छड़ी चलेगा कल। नेक्स्ट यूनिट 4.3 और 4.4 में हम ग्राफ रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे, ग्राफ बनाना सीखेंगे, जो कि हम कल मिलते हैं। क्लियर? कोई डाउट? ओके।